आज हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं मुमताज़ महल और उनकी बेटी, एक अनकही दास्तान। बुरहानपुर का महल चांदनी रात में भी अंधकार से घिरा था। मुग़ल सम्राट शाहजहां अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल के लिए चिंतित थे, जो प्रसव पीड़ा में थी। उनकी 12वीं संतान के जन्म के बाद भी हर बार वही दर्द सहती थी, लेकिन इस बार स्थिति गंभीर थी। गौहर आरा जन्म लेने वाली थी, लेकिन उनकी माँ की आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मुमताज़ महल अपने 14वें प्रसव के दौरान मृत्यु के कगार पर थी। शाहजहां ने उसके माथे पर हाथ रखा, लेकिन वह कांप उठी। उनके होठों से निकला, मुमताज़, तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। कमरे में हलचल बढ़ गई। दाई ने एक रोती हुई बच्ची को उनके हाथों में रखा, लेकिन मुमताज़ महल की आंखों में अब धुंधलापन था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, शहंशाह, मेरी गौहर आरा, इसे मेरी तरह मत बनाना। इसे सिर्फ एक माँ मत बनने देना, इसे एक औरत की तरह जीने देना। 17 जून 1631 को जब मुमताज़ महल ने अंतिम सांस ली तो शाहजहां टूट गए। पूरे साम्राज्य में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन इस गहरे दर्द के बीच नवजात गौहर आरा अपनी माँ की महक लिए महल में पहली बार आंखें खोल रही थी। शाहजहां ने अपनी पत्नी के प्यार को अमर बनाने के लिए ठानी। उन्होंने मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनाने का आदेश दिया, लेकिन गौहर आरा अब वह अपने पिता के आंसुओं और उस स्मारक के बीच कहीं खो गई। गौहर आरा बचपन का महल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच बीता। उनकी बड़ी बहन जहां आरा, जो पहले ही एक प्रभावशाली शाही राजकुमारी बन चुकी थी, उनकी देखभाल करती थी। लेकिन गौहर आरा के मन में हमेशा एक सवाल रहता, माँ कैसी थी? वह दासी फातिमा से पूछती, क्या मेरी माँ हंसती थी? फातिमा आंसू पोंछते हुए कहती, हाँ बिटिया, वह फूलों की तरह हंसती थी, लेकिन तुम्हारी तरह बहुत सोचती भी थी। गौहर आरा को उनकी माँ के बारे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ खलती थी वह यह थी कि उनकी कोई याद उनके साथ नहीं थी। ताजमहल बनता जा रहा था, लेकिन उसमें उनकी माँ की आवाज़ नहीं थी, उनकी गर्माहट नहीं थी। समय बीतता गया। जब गौहर आरा 16 वर्ष की हुई तो मुग़ल दरबार में उनकी उपस्थिति को महत्व मिलने लगा, लेकिन वे अपनी माँ की छवि से बाहर निकलना चाहती थी। वे सिर्फ एक माँ की आखिरी निशानी बनकर रहना नहीं चाहती थीं। एक दिन उन्होंने अपने पिता शाहजहां से कहा, अब्बा हुजूर, मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मुमताज़ की याद नहीं बनना चाहती, मैं अपने नाम से जानी जाना चाहती हूँ। शाहजहां ने पहली बार गौहर से अपनी बेटी को देखा। गौर से उनकी आंखों में वही चमक थी जो मुमताज़ महल की थी, निडरता और आत्मसम्मान। गौहर आरा ने अपनी बहन जहां आरा के साथ मिलकर महिलाओं की शिक्षा और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उन्होंने महल की ऊंची ऊंची दीवारों के बाहर जाकर गरीबों की मदद करना शुरू किया। उनके साहसिक कदम से औरंगजेब जैसे बड़े भाई असहज हो जाते, लेकिन शाहजहां को अपनी बेटी पर गर्व था। उन्होंने अपनी माँ की याद में सिर्फ आंसू बहाने के बजाय उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की ठानी। ताजमहल एक प्रेम की निशानी थी, लेकिन गौहर आरा ने उसे शक्ति की प्रेरणा बना दिया। 1658 में जब औरंगजेब ने सत्या हत्या ली और शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, तो केवल जहां आरा और गौहर आरा ही थी जिन्होंने अपने पिता का साथ दिया। शाहजहां की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को अंतिम बार देखते हुए कहा, गौहर, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मुमताज़ की आत्मा हो। जियो जैसा तुम्हारी माँ ने कभी चाहा था। शाहजहां की मृत्यु के बाद गौहर आरा ने महल की राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन ताजमहल के आसपास के इलाकों में जनसेवा को अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह इतिहास में एक शक्तिशाली शख्सियत के रूप में दर्ज नहीं हुई, लेकिन हर उस स्त्री में जीवित रही जो अपने सपनों के लिए लड़ी। गौहर आरा ने अपनी माँ को एक पत्थर के मकबरे से ज़्यादा एक जीवंत प्रेरणा के रूप में याद रखा, और इस तरह एक बेटी ने अपनी माँ की कहानी को सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि हर उस महिला के जीवन में बसा दिया जो खुद को केवल किसी की याद नहीं, बल्कि एक पहचान बनाना चाहती थी। मुमताज़ की बेटी गौहर आरा।